नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप डीलर लैपटॉप देख रहे हैं। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाला गाज़ीपुर बॉर्डर, एक तरफ दिल्ली तो एक तरफ यूपी का गाज़ियाबाद। अब 28 जनवरी की शाम का वक्त था। घिरती शाम के साथ यूपी पुलिस के जवान भी भारी तादाद में इस गाज़ीपुर बॉर्डर पे जुटने लगे। लाठियों और हथियारों से लैस न्यूज़ चैनलों पर खबर चलने लगी कि 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात गाज़ीपुर बॉर्डर पर कुछ भी हो सकता है। आज की रात कुछ भी हो सकता है वाले हैशटैग और कोट एंड कोट कहें तो वैसे चलने लगे थे न्यूज़ चैनलों पर। अब ये भी खबरें फ्लैश होने लगीं कि यूपी सरकार ने प्रदेश भर के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को फरमान जारी कर दिया है कि जगह जगह से किसानों का धरना खत्म कराएं आज रात ही। और गाज़ीपुर बॉर्डर पर जो हो रहा था वो सब इसी कवायद का हिस्सा माना गया। लेकिन अचानक एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, इसके बाद हालात बदलते नजर आने लगे। क्या हुआ था? हुआ ये था कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ मौजूद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से पुलिस अधिकारियों ने बात की। फिर राकेश टिकैत मंच पर चढ़े। लोगों को लगने लगा कि टिकैत अब आत्मसमर्पण करने और धरना खत्म करने की घोषणा करेंगे, लेकिन नहीं। टिकैत ने यहीं पर स्टोरी में एक ट्विस्ट ला दिया। कह दिया कि आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन पक्की कागजी कार्रवाई के बाद ही। टिकैत ने क्या कहा? कहा कि अगर गिरफ्तारी देनी होगी तो हम शांति से पूरी कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी देंगे। लेकिन लग रहा है कि लौटते आंदोलनकारियों के साथ हिंसा की तैयारी है और ऐसा कोई प्लान है तो मैं यहीं रहूंगा, मैं पुलिस की गोली का सामना करूंगा। अब इधर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। किसी भी वक्त लाठीचार्ज होने की आशंका जताई जा रही थी। सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि यूपी पुलिस का पूरा महकमा सकते में आ गया। टीवी पर राकेश टिकैत रोते हुए देखे गए। फूट फूट कर राकेश टिकैत रो रहे थे। कह रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन आंदोलन को खत्म नहीं करूंगा। भावुक होते हुए टिकैत ने यह कहा कि यहाँ अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये कानून वापस होंगे। यदि ये कानून वापस नहीं हुए तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। टिकैत ने बड़े आरोप लगाए। कहा कि किसानों को मारने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय बीजेपी विधायकों पर भी आरोप लगाए कि वो 300 लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर यहाँ आए हुए हैं। अब खबरें बताती हैं कि टिकैत के इस भावुक बयान के बाद यूपी पुलिस ने अपनी तैयारी समेट ली। पुलिस के वाहनों और पीएसी के भी जवान थे, तो पुलिस को उनके लाठी डंडे वापस से गाड़ियों में भर दिए गए, सरिया दिए गए। जवान फिर से गाड़ियों में बैठ गए, चले गए बैरंग, बिना किसी कार्रवाई के। अब क्या बस रोने की वजह से पुलिस ने ये कदम अपने वापस खींच लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन टिकैत के आंसुओं को देखकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों से किसान गाज़ीपुर बॉर्डर की ओर रात में ही रवाना हो गए। मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में राकेश टिकैत के घर पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच गए। राकेश के भाई नरेश टिकैत, जिन्होंने कुछ ही घंटों पहले कहा था कि पुलिस की लाठी खाने से अच्छा है कि धरना स्थल से हट जाए, और उन्होंने भी नया सिग्नल दे दिया। कह दिया कि 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। नरेश खुद पश्चिमी यूपी की कद्दावर बालियान खाप पंचायत के नेता भी हैं। अब तब तक ये खबर भी उड़ने लगी थी कि भाई भाई में फूट पड़ गई। राकेश टिकैत बनाम नरेश टिकैत जैसे आर्टिकल लिखे जाने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। सारे कन्फ्यूज़न के बीच जयंत चौधरी यानी राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने ट्विटर पर लिखा कि उनके पिता यानी चौधरी अजीत सिंह ने राकेश और नरेश टिकैत से बात की है और उनसे एकजुट रहने की अपील की है। कन्फ्यूज़न दूर हो गया। खबरें बताती हैं कि राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद गाज़ियाबाद के आसपास के जिलों के किसान ट्रैक्टरों से भरकर गाज़ीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे। बीकेयू नेताओं के आह्वान पर गुरुवार रात ही पश्चिमी यूपी से करीब 500 किसान विरोध स्थल पर पहुंच गए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा के बाद कई आंदोलनकारी प्रदर्शन स्थल छोड़कर चले गए थे। उनमें से कई फिर से वापस पहुंच गए।
इसी बीच महापंचायत का ऐलान कर दिया गया जो शुक्रवार को होगी। अब प्रदर्शनकारियों का दावा था कि गुरुवार शाम से ही विरोध स्थल पर लगातार बिजली कटौती हो रही थी। बुधवार से टैंकरों में पानी की सप्लाई नहीं की जा रही थी। पोर्टेबल टॉयलेट भी हटवा दिए जाने के आरोप लगने लगे थे। गुरुवार रात करीब 10:30 बजे राकेश टिकैत की जांच करने डॉक्टरों की एक टीम पहुंची। इस समय टिकैत ने कहा कि मैं अब पानी नहीं पीऊंगा, मैं केवल वही पानी पीऊंगा जो गांवों से किसानों द्वारा लाया गया है। अब जैसा खबरें बताती हैं कि यूपी पुलिस ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई न करने का अभी कम से कम फैसला लिया है। आगे जो भी होगा वो हम बताते रहेंगे आपको। ललन टॉप पर बने रहिएगा। मैं सिद्धांत हूँ, साथ में है मिथिलेश। बहुत बहुत शुक्रिया।